बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। और इससे ये मुझे कि आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, जैसी भी हैं आपको, अगर अच्छी लग रही है तब भी बताएं, नहीं लग रही तब भी बताएं। तो इससे ये है कि मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मुझे और क्या क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप ज़रूर मेरे साथ टच में रहा करें। और इसके साथ और आज ख़ास दिन है भाई, क्योंकि आज मेरे मियाँ जी जो हैं वो आ रहे हैं जापान से। शायद आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा। तो मेरे मियाँ जी गए हैं छुट्टियों पे जापान। तो काफ़ी देर से उनकी प्लानिंग थी कि मैं जाऊं। उनके भाई होते हैं वहाँ पे, मेरे देवर होते हैं। तो और उनकी फरमाइश आई थी कि मैंने खानी है अलसी की पिनियाँ, तो मेरे लिए अलसी की पिनियाँ बना के रखना। तो जी ये देखे जी, ये है अलसी नहीं है, ये है साबुत मूंग। और इसको मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने मंगवाई थी, लेकिन मैंने 1 किलो नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने 1 किलो इसमें डाल दिया तो सिर्फ जस्ट मूंग का जायका आएगा, बाकी किसी चीज़ का बीच पे नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो ये जी तकरीबन आधा किलो मैं यूज़ करूँगी। थोड़ा सा पहले मैं भून चुकी हूँ, ये देखें इस तरह से, और ये गरम है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको अभी हम ग्राइंड करेंगे, पीस लेंगे। इसको हमने पाउडर बनाना है, पाउडर भी नहीं, जस्ट दरदरा सा ही रखेंगे। और इसको इस तरीके से अच्छे से आपने भूनना है ताकि इसका कच्चापन और जो हल्की सी कहते हैं ना सलाबी 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 सी जो होती है दालों में, जो ठंडा ठंडा सा पन होता है, वो ज़रा थोड़ा दूर हो जाए, गीला गीलापन जो होता है। इससे ये होती है, ये काफ़ी इस खाने में कच्ची नहीं फील होगी। इसके अच्छे से इसको भून लें। मैंने पिछले साल भी ब्लॉग बनाया था, लेकिन उसमें मैंने गंदम डाली थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा ये बनाया जाए। तो मैं बल्कि पिछले मेरी वीडियोस में भी है, मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी उसके साथ ही आपको। तो ये आपने, क्योंकि उसमें मैंने गंदम डाली थी और मैंने इस दफ़ा गंदम नहीं डाली है, मैं डाल रही हूँ मूंग की दाल साबुत। अलसी के साथ गंदम भी अच्छी लगती है। और ये भी मूंग की दाल तो खैर मैंने नहीं, मूंग की दाल मैंने पंजीरी में बनाई थी, और पंजीरी की भी रेसिपी है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप वहाँ जाके आप मेरी रेसिपी को देख सकते हैं। तो जी ये ऑलमोस्ट हो चुकी है, और आपने आँच जो है वो इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा आपने आँच नहीं करनी है, वरना ये जल जाएगा। और जलने से ये होगा कि कड़वाहट और उसका कच्चापन एज़ इट इज़ रहेगा। अब ये हो चुकी है, इसको 2 मिनट और ज़रा हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मैंने अभी से पूछा था, वो कहते कि नहीं आप पूरी डाल दो, 1 किलो कर लो पूरी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर अगर आपने ये कम डाली तो फिर अलसी की पिनियाँ भी कम ही रहेंगी। फिर ये मैंने और आधा किलो ये रही पूरी भुनी हुई है, और अभी मैं आधी और भून रही हूँ। जी मूंग की दाल जो है 1 किलो, मैंने अब्बू से पूछ लिया था, तो मूंग की दाल 1 किलो। तो ये है अब अलसी को भी हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के फिर इसको हल्का सा भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसको तोड़ लेंगे। और अलसी को अच्छे से आपको साफ़ करना है, क्योंकि मुझे 3 घंटे लगे इसको साफ़ करने में। इसमें इतने छोटे छोटे से कंकड़ थे, पत्थर थे, और पता नहीं क्या कुछ था इसमें, तो वो मुझे साफ़ करने में 3 घंटे लग गए। वरना ये बनाने में टाइम नहीं लगता है, बस इसकी जो क्लीनिंग में इसको बहुत टाइम लगता है।
तो ये जी ये बनना शुरू हो गया। ये चटक चटक की आवाज़ें आ रही हैं इसमें से। तो आंच हमारी हल्की होनी चाहिए, ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जल गया तो फिर ये सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। वो अच्छा वाला इसका फ्लेवर नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा खाने में। और बड़ी प्यारी सी अलसी की खुशबू आ रही है। ये देखिए ये चटक रही हैं। बस अब ये तकरीबन इतना टाइम ही लगेगा इनको। आँच जो है वो थोड़ी सी और कम कर देते हैं। चल ये हो गई है, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं है हमने जी। इसको हम इससे निकाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर डार्क हो गया है। तो अब ये की जो है वो भी अलसी हम थोड़ी थोड़ी करेंगे कि डाल देंगे इसमें। इसी तरह इसको अच्छे से भूनेंगे। गैस हो गई है ख़त्म। तो कोई और चीज़ पंक्चुअल ना हो, ये चीज़ें पंक्चुअल हो जाती हैं। ये इस चूल्हे पे और इसको ये सिलेंडर पर है, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। चलिए मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ, फिर मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा। और अलसी मैंने करी हो गई है और अभी ये काफ़ी गर्म है। तो अब आ गई है बारी मखाने की। तो अब ये इसमें थोड़े थोड़े करके मैं इसको भूनूँगी। और ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको भूनना है हमें। और जब हल्का हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। मखाने हो गए हैं। अब ये 1 पाव अखरोट है और 1 पाव बादाम, इसको भी मैं बग़ैर ऑयल के सौते करूँगी। जी वेलकम बैक। अब मैं सारी प्रिपरेशन करके वापस आई हूँ और कुछ मैं वीडियोस नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था। तो जी ये इसको भी मैंने भून लिया, साबुत मूंग को। ये रहा 1 किलो गुड़, तिल 1 पाव, 1 पाव नारियल जिसको मैंने कद्दूकस से इस तरह क्रश कर लिया था। आप छुरी से भी काट सकते हैं, तो लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। पीनट को भी मैंने रोस्ट कर लिया, ये भी 1 पाव है। बादाम जो है ये मैंने थोड़े कम लिए हैं, 500 के तकरीबन आधा पाव। और अलसी का तो मैंने आपको बता दिया था, मखानों का भी बता दिया। ये रहे अखरोट और ये है घी। घी जो है वो मेरे पास इस वक्त कम है, तो क्योंकि देसी घी घर का बना हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसी में ही ये बनाऊँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं मक्खन का ऐड करूँगी या बनास्पति का, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा और चाहिए। तो जी अब इन सब चीज़ों को जो ग्राइंड करने वाली है उसको मैं ग्राइंड करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से, मतलब हमें मोटा मोटा नहीं कूटना, बस बारीक सा हो और ज़्यादा पाउडर भी नहीं डालना। ये देखें ये इस तरह हमें मूंग की दाल लेनी है। अलसी को भी मैंने पीस लिया है, थोड़ा थोड़ा सा भी, ये भी उसी तरह ही दरदरा सा ही पीसना है। विदाउट ऑयल इसको मैंने सौते किया, लेकिन वो मैंने करके रख दिया, ये हो गया हार्ड। और फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा, फिर इसको मैंने ओवन में थोड़ा सा इसको गर्म करके फिर इसको मैंने ग्राइंड किया, फिर जाके ये ग्राइंड हुआ है, वरना तो इससे सही पसीना छुड़वाया हमारा। और ये है अलसी और साथ में मूंग की दाल मैंने एक ही जगह पे डाल दिया था कि जब इकट्ठा ही होना है। और ये रहा गुड़। गुड़ मेरे पास 2 किस्म के हैं, एक है वाइट और ये देसी गुड़ है जो ख़ुद बनवाया गया है खड़े होके, और ये बाज़ार का है। तो ये है 1 किलो। और घी जो है वो तकरीबन मेरे पास ये है, हमें इतनी ही ज़रूरत है, ज़्यादा घी हो जाएगा फिर वो ज़्यादा ऑयली ऑयली और अजीब सा लगेगा।
और ये है प्योर देसी घी, ये भी, और ये भी घर का बना हुआ। गैस आ गई है लेकिन अभी कम है क्योंकि मैंने गीज़र भी चलाया हुआ है और ये भी है। तो पैन ले लिया मैंने एक। अब इसमें सबसे पहले मैं गुड़ डालूँगी। ये है जी 1 किलो गुड़ इसमें डाल दिया, और अब इसमें हम डालेंगे आधा ग्लास पानी। ये रहा गुड़ में मैंने डाल दिया, तकरीबन आधे से भी आपने कम कर देना है क्योंकि फिर गुड़ का भी पानी निकलेगा। तो अब ये इसको पकने देते हैं ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अच्छे से मेल्ट करना है इसको। गुड़ को मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ और यहाँ पे मैं रखती हूँ पैन। ये पैन ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी तेल, क्योंकि तिल को मैंने रोस्ट नहीं किया था, मैं भूल गई थी। और अब इसको रोस्ट करते हैं हल्की आंच पे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाए और अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। तिल हमारे रोस्ट हो गए हैं। जी गुड़ और देसी घी जो है वो इकट्ठा हो गया, गुड़ पक चुका है। अब इस वक्त मैं इसको उतार लूँगी। जी ये अभी काफ़ी गर्म है, तो गरम गरम में ही मुझे डालना है सब कुछ। तो जी ये है अलसी और मूंग की दाल पिसी हुई मैंने, और ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और बहुत ध्यान से, एहतियात से, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत गर्म है और साथ में देसी घी, और जो ये पैन है ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको बहुत एहतियात से आपने करना है। तो हम ये डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स साथ में ताकि ये इकट्ठे मिक्स हो जाए। ये मैंने ये डाल दिया है, अखरोट भी डाल दिया है, तिल है, क्योंकि ये ठंडा हो गया फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये मैंने मूंगफली भी डाल दी, बादाम, अखरोट, और ये एंड में मैंने डाल दिया नारियल। अब मैं आपको मिलती हूँ ये मिक्स करने के बाद। जरा बोल। हाँ ये ना अब मैंने बना लिया है, ये हो गया था कंप्लीट। और गरम गरम ही इसको बनाना है, और इसके साथ फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा तो ये आप फिर इसको पंजीरी की तरह खा सकेंगे, क्योंकि ये फिर दोबारा जो है वो लड्डू बनेंगे नहीं। तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, सर्दी की सौगात है। अगर किसी ने ऑर्डर लेना है, करवाना है, मुझे ऑर्डर दीजिए, कमेंट में मुझसे बात कीजिए और ऑर्डर दे सकते हैं मुझे, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं और सर्दियों की सौगात है। तो अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिएगा। छोटों को प्यार, बड़ों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जी ये ऑर्डर रेडी हो चुका है, क्योंकि पिछले साल जब मैंने बनाया था तो किसी को दिए थे एज अ गिफ्ट, तो उन्होंने अब ऑर्डर दिए थे। तो ये जी ये पूरा जार है, ये पूरा पंजीरी का जार है, और ये इसका छोटा जार है ये, और एक ये लंच बॉक्स है। तो जी ये सारा का सारा जो है ये तैयार हुआ है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर देना है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, और दूसरा मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ये सब डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जी आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, और क्योंकि ये बहुत मज़े का बनते हैं और
जिन्होंने ये मुझसे तीसरी दफ़ा बनवा चुके हैं, तो अब ये मैं उनको भेज दूँगी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला।